मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट को सही बताया और कहा कि बीजेपी अपनी कमियां और कमजोरियां छुपाने के लिए राहुल की बात का प्रतिकार करती है। उन्होंने संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और उपचुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार बताया। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। आज कई मसलों को लेकर मुखर रहते हैं और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को भी लगातार वो बताते रहते हैं कि किस तरीके से अब उनको काम करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात की जाए अगर राहुल गांधी जी की, तो एक ट्वीट किया उन्होंने, तमाम सारी बातें कही हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। फरवरी में कुछ काम किया, फिर मार्च में एमपी की सरकार गिराई, तमाम सारी बातों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने पलटवार भी किया है। क्या मानना है? माननीय राहुल गांधी जी वास्तविकता, तथ्यता और प्रमाण के आधार पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किए हैं 100% सत्य हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी और कमियों को छुपाने के लिए हर बात का प्रतिकार करती है, गलत तरीके से प्रस्तुत करती है ताकि सच्चाई को दबाया जा सके। आज मोदी के कार्यकाल में अभी भारी पैमाने पर उन्हें पूरे देश में उनकी कमजोरी के कारण, उनकी गलतियों के कारण के कोरोना पूरी तरह देश में फैल चुका है। कोई उनका उस पर कंट्रोल नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। कोरोना के नाम पर तमाम टैक्स लगा दिए गए, डीजल बढ़ा दिया गया, किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। भारी पैमाने पर कर्जा उन्होंने देश में ले रखा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगार परेशान है, गांव में भूखों मरने की स्थिति है। छोटे मोटे दस्तकार, कारीगर आज रोजी रोटी की तलाश में भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं और पूरे समूचे देश में क्राइम बढ़ गया है। और हम पहली बार मोदी को छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश जो हमारे भाई हुआ करते थे, वे आज आंखें दिखा रहे हैं भारत को। उन पर अपनी सीमाओं पर अपनी सीमा बताने लगे। नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश से हमारे आदमी संबंध थे निर्माण के बाद, वो भी आज पाकिस्तान से मिलने की बात कर रहे हैं। ये सब उनकी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और मोदी की असफलता है। और भारत के द्वारा अभी जो चीन ने भारत की सीमा पर कब्जा किया है, गांव के लोग बोल रहे हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं, मौके पे जो जितने लोग हमारे साथी, कई हमारे परिवार के लोग मिलिट्री में हैं, वो लोग बताते हैं कि मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जबकि हमारी ज़मीन पर अभी तक चीन कब्जा की हो, वापसी नहीं की हो। इसके साथ में अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया था कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का न तो संविधान में विश्वास है, न पिछड़े वर्ग में है। उनके भारतीय जनता पार्टी के गॉडफादर मोहन भागवत जी, एक सूत्री कार्यक्रम उनका है, धर्म के नाम पर राजनीति करना, आपस में गणना कराना। और जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आज मोहन भागवत जी लगातार मध्य प्रदेश में 5-5 दिन के यहाँ शिविर लगा के लोगों को प्रशिक्षण दे के मंत्री संतरियों के तरफ क्यों उनके क्लास लेती हैं, क्यों उनको निर्देश देती हैं। पूरी तरह से ये राजनीतिक संगठन है और पूरी तरह से हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहा है। ये संगठन धीरे धीरे अगर जनता एक आध बार और से उनको बहुमत दे दिया तो ये संविधान बदल देंगे। आज न तो चुनाव आयोग पूरी तरह से काम ठीक से कर पा रहा है, आज न्यायिक व्यवस्था पर भी संघ को दबाव में लाने का प्रयास करते हैं मोदी जी। चुनाव आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि सितंबर के अंत में ही चुनाव, मध्य प्रदेश के उपचुनाव करा लिए जाएंगे। कैसे देखते हैं, कांग्रेस की कितनी तैयारी रहेगी? अब कांग्रेस की पूरी तैयारी है, हम तो तैयार हैं। जितनी जल्दी चुनाव घोषित हो जाए, जनता को अपनी राहत मिले, चुने हुए प्रतिनिधि आ जाए, जो काबिल माल है वो जनता उसको ठुकरा के बाहर कर देगी। वर्तमान परिदृश्य में कोरोना का कहर है, तो क्या उपचुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? जब आदमी व्यवस्था चल रही है, फैक्ट्रियाँ खोल दी गई, ट्रेन चालू कर दी गई, कार्यालय चल रहा है, फैक्ट्री चल रही, सब चल रही, तो केवल चुनाव पे कोरोना, ये कोरोनाबाजी काम करने के बहाने हैं। और कोरोना इससे नहीं, कोरोना करें व्यवस्था, सही मेडिसिन करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें, अस्पतालों में साफ सफाई रहे और लोगों को कोरोना कोई महामारी नहीं है। कोरोना साधारण है,
हमारे इस इलाके में तो कम से 90-95% इस देश में लोगों की इतनी सेंसिटिविटी है कि वो कोरोना पर असर ही नहीं करता। ये तो लापरवाही है सरकार की आवश्यकता के कारण कोरोना के नाम पर लूट खसोट बनाई हुई है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी जो डॉक्टर गोविंद सिंह है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वो सरकार की लापरवाही से ही हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारसर, IND 24 भोपाल।